नुमान साहब, सवाल ये है, क्या आज की दुनिया में सूद के बगैर गुजारा मुमकिन है? बिल्कुल। आपने वो सवाल उठाया है जो हर बाशऊर मुसलमान के जहन में कुलबलाता है, और इसका जवाब पाने के लिए हम सैयद अबुल आला मौदूदी की शहर आफाक किताब सूद से रुजू करेंगे। जबरदस्त। तो सबसे पहला सवाल मैं अपनी तरफ से रखना चाहूंगी। जब भी मैं सूद के खात्मे की बात करती हूँ, लोग फौरन कहते हैं ये तो नामुमकिन है। सैयद मौदूदी के नजदीक इस सोच का क्या जवाब है? देखें, सैयद मौदूदी फरमाते हैं कि असल मसला निज़ाम का नहीं, नुक्ता-ए नज़र का है। हम इस्लामी मईशत का तज्जिया सरमायादाराना ऐनक से करते हैं। जब आप एक मुखालिफ निज़ाम के उसूलों को बुनियाद बनाकर इस्लाम को परखेंगी तो आपको वो गैर अमली ही लगेगा। तो अगर हम ऐनक बदल लें तो मंजर भी वाज़ेह हो जाएगा? जी बिल्कुल, सोच की तब्दीली से ही तब्दीली आती है। इस्लामी मईशत की कश्ती का रुख अलग है और इसमें सवार होकर सरमायादारी की मंजिल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब आइए इन अमली खदशात पर बात करते हैं। मसलन आलमी दबाव, IMF, वर्ल्ड बैंक और एक पूरी सूदी दुनिया। एक मुल्क कैसे इस जाल से निकल सकता है? ये बहुत अहम सवाल है जमीला बहन। सैयद मौदूदी का उसूल है, अपने घर से आगाज करो। सबसे पहले अपने निज़ाम को इस्लामी उसूलों पर खड़ा करो, यानी सूद को कानूनी जुर्म करार दो, ज़कात का ताकतवर और लाजमी निज़ाम कायम करो। ये दोनों इक़दामात मईशत को अंदरूनी तौर पर खुद कफील बनाएंगे और हम आलमी दबाव से निकल सकेंगे। लेकिन जैसे ही सूद खत्म किया जाएगा, लोग डॉलर और सोना जमा करना शुरू कर देंगे। रुपए की कदर गिर जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। हुकूमत को कैसे पता चलेगा कि किसके पास कितना सोना या डॉलर है? आपने नहायत अमली सवाल उठाया है। यह खौफ दर हकीकत सरमायादाराना जहनियत की पैदावार है। इस्लामी रियासत सिर्फ नसीहत नहीं करती बल्कि कानून नाफिज भी करती है। ज़कात की चोरी रोकने के लिए असासों की डिक्लेरेशन, दौलत का रिकॉर्ड और बाकायदा तफ्तीशी निज़ाम कायम किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर जब सरमायाकार को हलाल, महफूज और नफ़ा बख्श मुतबादिल मिलेगा तो वो सोना या डॉलर घरों में छुपाने के बजाय मुल्की सनत, ज़राअत या तिजारत में लगाएगा। यानी ज़कात का निज़ाम, सरमायाकारी के मौके और एक फ़ाल इस्लामी रियासत, ये सब मिलकर बैक वक्त सूद, गुर्बत और महंगाई का इलाज है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। यही वो मुकम्मल मुतबादिल निज़ाम है जिसकी तरफ सैयद अबुल आला मौदूदी इशारा करते हैं। और अगर सूद ही खत्म हो जाए तो बैंक कैसे चलेंगे? तनख्वाहें, बिल, इमारतों का खर्च? बेहतरीन सवाल है। सैयद मौदूदी कहते हैं कि बैंक खत्म नहीं होंगे बल्कि उनका किरदार बदल जाएगा। सर्विस फीस, ट्रांजैक्शन या लॉकर्स वगैरह पर हकीकी शिराकत, अवाम के पैसे से नफा बख्श कारोबार में सरमायाकारी करेंगे और हासिल शुदा मुनाफे को बैंक और खातादारों को तयशुदा शरह के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। यानी मुनाफा तयशुदा सूद नहीं होगा बल्कि कारोबारी कामयाबी पर मुनहसर होगा। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। यही हकीकी इस्लामी मॉडल है जिसमें बैंक कौम के नफा व नुकसान का शरीक होता है। अब जरा मौजूदा इस्लामी बैंकों की बात करते हैं, जैसे मीज़ान या दीगर इदारे जो कहते हैं कि वो सूद से बचते हैं। उनका असल तरीक़ाकार क्या है? जी जमीला बहन, मौजूदा इस्लामी बैंक 3 बड़े मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं। मुराबा, बैंक असासा खरीद कर मुनाफा लगाकर बेचता है। इजारा, बैंक असासा किराए पर देता है। मुशारका मुतनाकिसा, बैंक और सारिफ मुश्तरका असासा खरीदते हैं और सारिफ आहिस्ता आहिस्ता बैंक का हिस्सा खरीदता है। ज़ाहिरी तौर पर ये सूद से मुख्तलिफ लगते हैं, मगर क्या ये इस्लाम की रूह के मुताबिक भी हैं? यही नुक्ता है जमीला बहन। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ फॉर्म नहीं बल्कि स्पिरिट देखते हैं। अगर मकसद सिर्फ महफूज और तहशुदा मुनाफा हासिल करना है तो यह महज हीला साजी है, शरीयत की रूह की नफी है। और जब मुनाफे की शरह कायबा यानी कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जैसे सूदी पैमाने पर तय की जाए तो ये अमल इस्लामी बैंकिंग को रूहानी तौर पर सूदी निजाम से जोड़ देता है। तो फिर मौजूदा इस्लामी बैंकों को हम कैसे देखें? देखिए जमीला बहन, उन्हें मुकम्मल तौर पर हराम कहना मुनासिब नहीं, क्योंकि वो सूद से बचने की शऊरी कोशिश कर रहे हैं। मगर सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की रोशनी में कहना चाहिए कि ये एक इब्तिदाई कदम है, मगर हमें यह कदम मंजिल नहीं समझना चाहिए। ये निजाम शरीयत कंप्लाइंट तो हो सकता है मगर अभी शरीयत बेस्ड नहीं बना। यानी हमें सिर्फ हलाल खिड़कियां खोलने से आगे बढ़कर नया माशी घर तामीर करना है। ये एक ऐसा घर जो इंसाफ, शराकत और फलाह पर कायम हो, जहां दौलत चंद हाथों में मुक़य्यद ना हो बल्कि हर फर्द तक पहुंचे। आपका बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपकी गुफ्तगू ने आज कई अंधेरों में रोशनी डाल दी। अल्लाह हमें वो बैंकारी निजाम अता करे जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। आमीन। और आपका भी बहुत शुक्रिया इस अहम मुकालमे के लिए मौका देने पर। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।